नमस्ते। प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ इंजीनियरिंग कर्व पार्ट 1। इसमें इंजीनियरिंग कर्व में दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पहले मैं आपको पार्ट 1 बता रहा हूँ। कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में आते हैं इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। कॉनिक सेक्शन, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला are called conic section because these curves appear on the surface of a cone when it is cut by some typical cutting plane. ये एक कोन है। कोन को यदि हम इस एंगल पर काटते हैं, इस तरीके से काटते हैं, काटने के बाद जो बनता है वो इस तरीके का बन जाता है। सेक्शन प्ले थ्रो ऑल द जनरेटर्स। तो इस तरीके का जो काटने के बाद जो ऊपर का पोर्शन कट जाता है, तो इस तरीके का जो शेप बनता है वो इलिप्स कहलाता है। इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी रहती है वो 1 से कम रहती है। जो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ई रहती है वो 1 से कम रहती है। ऐसे ही दूसरा कोन है, यदि उसको अलग एंगल पर काटा जाता है, इस एंगल पर, पहले हाफ इस तरीके से इलिप्स शेप में काट रहे थे, अब आपको दिख रहा होगा इस शेप में काट रहे हैं। देखो, बीटा एंगल, ये अल्फा एंगल। अब इस एंगल पर काट रहे हैं तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी रहती है वो बराबर रहती है अल्फा और बीटा की। सेक्शन प्लेन पैरेलल टू एंड जनरेटर, पैरेलल कट रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, इससे और इसकी जो डिस्टेंस है ऊपर की और इसकी जो डिस्टेंस है पैरेलल है, तो ये बराबर रहती है। इसको क्या कहलाता है? इस तरीके से जब काटेंगे इसको तो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके का शेप आएगा, इसको पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इसी तरीके का ये तीसरा वाला कौन रहेगा? हाइपरबोला। देखो अब इसमें क्या लिख रखा है? सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ग्रेटर देन डेट ऑफ एंड जनरेटर। तो इसको यहाँ से काटा है, यहाँ से काटने के बाद इस तरीके का ये शेप दिखेगा आपको। इसको क्या कहते हैं? हाइपरबोला। हाइपरबोला। तो ये कौन रहेगा? उसको अलग अलग एंगल पर काटने पर पहले इलिप्स बनता है, इस एंगल पर काटने पर पैराबोला बनता है, और इसके बाद इस एंगल पर काटने पर हाइपरबोला बनता है। किसी कोण को 3 डायरेक्शन में काटने पर तीनों शेप प्राप्त होते हैं। पहला शेप इलिप्स रहता है, दूसरा पैराबोला रहता है और तीसरा हाइपरबोला रहता है। अब कॉमन डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, इसकी जो डेफिनेशन है, these are the loci of point moving in a plane such that the ratio of its distances from the fixed point and a fixed line always remaining constant. That ratio is called eccentricity E. जो इलिप्स रहती है उसकी इसेंट्रिसिटी 1 से कम रहती है, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी बराबर रहती है 1 के बराबर, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। अब एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप ध्यान से समझना, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, ड्रॉ ए इलिप्स बाय जनरल मेथड गिविंग डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स 50 mm and eccentricity 2/3. Also draw normal and tangent on the curve at the point of 50 mm from the focus. ये एक प्रॉब्लम है। अब इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे, एक इलिप्स की संरचना करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बारी बारी से समझाता हूँ, तो आप बिल्कुल आराम से समझना। एक बार आपके समझ में आ जाएगी तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए आराम से समझना। मेरे वीडियो को स्टॉप करके भी समझ लेना, देख लेना, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। तो हमको एक इलिप्स की संरचना कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी लाइन ड्रॉ करेंगे।
कितनी भी लाइन बड़ी कर दो। इसके बाद देखो इसमें मैं आपको एक सॉल्यूशन भी बताता जा रहा हूँ किस तरीके से हम करेंगे। ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ए बी ऑफ एनी लेंथ डायरेक्ट्रिक्स एंड मार्क पॉइंट सी। अब इस पे हम एक सी पॉइंट मार्क करेंगे। ये सी पॉइंट मार्क किया। सी पॉइंट मार्क करने के बाद एक और लाइन ड्रॉ करेंगे सी डी। ये वाली सी डी लाइन ड्रॉ की, देखो ये वाली लाइन जो करी वो सी डी वाली लाइन ड्रॉ की। इसके बाद आपको मार्क ए पॉइंट एफ ऑन द सी डी 850 mm फ्रॉम सी। तो हमको क्या करना है, सी से लेके 50 mm की डिस्टेंस पर एक पॉइंट बनाना है। ये हमने एक पॉइंट बनाया 50 mm की दूरी पर। यहाँ से सी से ये एफ एक पॉइंट बनाया, ये 50 mm की डिस्टेंस है। इसको एफ रहता है, यानी फोकस बोलते हैं इसको। फोकस की दूरी 50 mm है। अब इसको 5 भागों में हमको इक्वल भागों में डिवीजन करना है इसको। तो 1 2 3 4 5। यदि आपको 5 भागों में, 50 है तो 10-10 सेंटीमीटर पे आपको हो जाएगा। एक एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, 50 mm हो जाएगी। इसको हम करेंगे तो 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm। यदि आपको नहीं करना तो आप यहाँ पर मिनी ड्राफ्टर से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद कंपास से 5 लाइन बराबर डिस्टेंस में 1 2, एक बार कंपास को सेट कर लिया, 5 लाइन ड्रॉ करो 1 2 3 4 5। अब ये लास्ट वाला पॉइंट रहेगा और एफ वाला पॉइंट रहेगा, इसको बिल्कुल फिक्स कर लो मिनी ड्राफ्टर को, और पैरेलल लाइन ऑटोमेटिक ड्रा हो जाएगी। तो ये 5 पॉइंट आपको इस तरीके से बन जाएंगे। ये 5 बन गए। अब जो इलिप्स बना रहा है उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है, 2/3। मार्क वी ऑन सेकेंड डिवीजन फ्रॉम एफ, 2/3 है। तो यहाँ से सेकेंड डिवीजन पर एक मार्क और बनाएंगे इस पर। यहाँ पर देखो ये एक मार्क बना, वो वर्टेक्स होता है वी। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन वी एंड मार्क ए पॉइंट ई ऑन एट द डिस्टेंस इक्वल टू वी एफ। तो इसको हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। इसके बाद यहाँ से आर्क लगाना, ये आर्क इसकी जो डिस्टेंस पे देखो इस तरीके का आर्क बन जाएगा। तो ई बन जाएगी। ये ई जैसे आ जाएगा तो आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, ज्वाइन सी ई एंड एक्सटेंड इट। अब जो सी और ई की जो ये पॉइंट बना, इसको लाइन को खींचना है, और कितना भी खींच सकते हो आप, एक लाइन खींच दी, ठीक है। मार्क पॉइंट 1 2 3 ऑन सी एफ बियॉन्ड वी। वी के बाद आपको बहुत सारी लाइन ड्रॉ करना है अलग अलग बराबर डिस्टेंस पर। इस तरीके से इसको फिर मार्क करना है आपको। वी के बाद ही करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी आपको आवश्यकता उतनी आप एक मार्किंग कर लेना। अब इसके बाद सभी के ऊपर, ये 1 के ऊपर एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। हर एक पॉइंट के ऊपर वर्टिकल, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के, सब के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, और इस पॉइंट तक करना, इस लाइन तक, सी से ई वाली लाइन तक करना। ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। ये 1 है तो ऊपर वाला 1 प्राइम है, 2 2 प्राइम, 3 3 प्राइम, 4 4 प्राइम। इस तरीके से यदि हिंदी में कहते हो 1 1 डेज, 2 2 डेज, 3 3 डेज, इस तरीके से आप नंबरिंग कर लेना। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान देना इस पॉइंट पर, 1 से लेकर 1 प्राइम तक की हमने क्या किया, एक कंपास से यहाँ पर इसकी लेंथ मेजर की, फोकस पे रखकर पहली वाली इस पर हमने एक आर्क लगाया। सबसे पहले देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ से लेकर यहाँ पर डिस्टेंस मेजर की। इसके बाद एफ पर रखना है। एफ पर रखने के बाद एक आर्क यहाँ पर लगाया, एक आर्क यहाँ पर लगाया, एक आर्क ऊपर लगा, एक नीचे लगा, ठीक है। इसी तरह 2 की डिस्टेंस मेजर करना है, और फिर एफ पर रख के दोनों तरफ आर्क लगाना है। इसके बाद 3 की मेजर करना है, फिर फोकस पे रखकर आर्क लगाना है ऊपर और नीचे। इस तरीके का 4 का मेजर किया, 4 पे एफ पर रख के 4 का मेजर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, एफ पर रखकर एक आर्क यहाँ पर काटा, एक आर्क यहाँ पर काटा। इसी तरह 5 का किया, 6 का किया, 7 का किया, 8 का किया, 9 का किया, 10 का किया, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक 45 डिग्री का एक एंगल वाली लाइन ड्रॉ करना है
ये यहाँ पर करती है, वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है ये, ठीक है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये इस तरीके से ये एक इलिप्स की संरचना हो जाएगी। अब हमको इसका कुछ कर लिया, अब हमको इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा आल्सो ड्रा नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑन द कर्व एट ए पॉइंट 50 mm फ्रॉम द फोकस। फोकस से हमको एक नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, 50 mm हमने कंपास में मेजर किया, मेजर करने के बाद फोकस पे रखा और यहाँ पर भी पॉइंट करता है, मान लीजिए 50 mm डिस्टेंस की और यहाँ पर पॉइंट करता, वहीं पर आर्क लगाओ। ये आर्क लगा, लगने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल जो मिनी ड्राफ्टर देखा उसको 90 डिग्री पर सेट करना है। जैसे हम 90 डिग्री पर सेट करेंगे, एक पॉइंट इसको यहाँ से मिलाएंगे, एक 90 डिग्री यहाँ पर मिलाएंगे, बिल्कुल 90 डिग्री पर मिल जाएगा, ये 90 डिग्री पर हो जाएगा। अब हमको बिल्कुल ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करना है, ये वाला, ये आ गया आपका टेंजेंट। इससे 90 जैसे ही हमने किया, फिक्स किया, यहाँ पर भी फिक्स करेंगे इस पॉइंट पर, ये आ जाएगा आपका नॉर्मल। इस तरीके से हम एक इलिप्स की बनाया। तो आज आपने देखा किस तरीके से जनरल मेथड से इलिप्स को बनाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी।